चाले पंढरपूरच्या वाटेवरी नमस्कार घेक्त भक्त वार करी ताळ चिपळ्या मृदुंग तुतारे गजर नाम घे पांडुरंग श्री हरि। आज हम इस वीडियो में पंढरपुर में जो मंदिर है विठुराया का, उस मंदिर में विठुराया की मूर्ति के बगल में जो है रुक्मिणी माता की मूर्ति क्यों नहीं है, वो दोनों मूर्तियां अलग अलग क्यों है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी माता जो है भगवान कृष्ण की आर्या है, यानी कि उनकी पत्नी है। उनका कृष्ण भगवान के साथ प्रेम विवाह हुआ था और इस रुक्मिणी माता को हम भाग्य की देवी भी मानते हैं। इनका जन्म वैशाख 11 यानी कि वैशाख एकादशी को हुआ था। और जैसे हम पंढरपुर के मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमें विट्ठल भगवान की मूर्ति अलग दिखती है और रुक्मिणी माता की मूर्ति अलग दिखती है। तो आपके जहन में कभी ना कभी ये तो सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अंतर्गत एक इतिहास हमें मिलता है। नियर अबाउट 5200 साल पहले 28वें युग में द्वारका नरेश श्री कृष्ण का जो है विवाह हुआ था रुक्मिणी से। रुक्मिणी माता द्वारका नरेश भगवान की पटरानी थी। एक बार क्या होता है कि देवी राधा जो है द्वारका आती है कृष्ण भगवान को मिलने के लिए, और राधा के साथ कुछ गोपियां भी रहती है। राधा कृष्ण भगवान के बिल्कुल बगल में जाके बैठती है और उसी समय रुक्मिणी माता वहाँ आती है। लेकिन वहां पर जो है राधा जो है रुक्मिणी माता को उचित मान सम्मान नहीं देती। तो माता रुक्मिणी को राधा का बहुत गुस्सा आता है, तो रुक्मिणी माता गुस्से से वहां से भाग जाती है। रुक्मिणी कहीं पर भी नहीं मिलती। गुस्से में धूत रुक्मिणी वहां से भाग जाती है। फिर कृष्ण भगवान रुक्मिणी को ढूंढना शुरू करते हैं। वो ढूंढते ढूंढते मथुरा जाते हैं, गोकुल जाते हैं, गोवर्धन पर्वत जाते हैं, लेकिन बाद में वो भीमा नदी के तट के बिल्कुल पास आते हैं। उस समय रुक्मिणी माता जो है अज्ञात वास कर रही होती है दिंडीर वन में। और भीमा नदी के पास जैसे ही कृष्ण भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान के दिल को एक महसूस होता है कि यही नजदीक हमारी रुक्मिणी है। और उसी नदी के नजदीक बिल्कुल जो है दिंडीर वन रहता है। और जैसे ही भगवान कृष्ण उस दिंडीर वन में जाते हैं, वहाँ उन्हें रुक्मिणी माता मिलती है। पर रुक्मिणी माता को कृष्ण भगवान के साथ द्वारका आने से सख्त मना कर देती है। और रुक्मिणी माता कृष्ण भगवान को कहती है कि मुझे यही अज्ञात वास करने दो। तो कृष्ण भगवान जैसे ही द्वारका जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात होता है कि वहाँ एक उनका भक्त है जिसका नाम है पुंडरीक, और पुंडरीक वही उसी दिंडीर वन में ही रहता था। तो भगवान जो है पुंडरीक को मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाते हैं। उस समय पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा करते हुए लीन रहता है। वो अपने माता पिता को ही आराध्य देवत मानता था। उस समय भगवान उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो पलट के नहीं देखता भगवान की तरफ, बल्कि वो अपने माता पिता की सेवा में ही लीन रहता है। उसकी ये माता पिता की भक्ति देखकर भगवान स्वयं खुश हो जाते हैं। भगवान इस बात का गुस्सा नहीं मानते कि उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया, बल्कि भगवान इस बात से खुश हो जाते कि उनका भक्त जो है अपने माता पिता की सेवा किस हद तक कर रहा है। तो पुंडलिक जो है एक ईंट फेंकता है भगवंत को, इस ईंट पर आप खड़े रहिए भगवंत। तो विठुराया उस ईंट पर खड़े रहते हैं। जैसे ही विठुराया उस ईंट पर खड़े रहते हैं, वो एक अलौकिक रूप को धारण करते हैं, जिसे हम सच्चिदानंद रूप कहते हैं। अलौकिक सावळे विठ्ठल का रूप धारण करते हैं कृष्ण भगवान। तीनों लोगों के देवी देवता भी इस रूप को देखने के लिए पंढरपुर की तरफ वारी करते हैं, यानी कि कैलाश पर्वत से दिंडीर वन आते हैं वारी करते वक्त। जैसे ही सारे देवता उनके सामने आते हैं, विठुराया शिव जी को उठाकर अपने सर पर बिठाते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, उनको भी आप देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में आप हमेशा जान सको। 5200 साल पहले कैलाश पर्वत से आषाढ़ी एकादशी के दिन में सारे देवताओं ने इस दिंडीर वन की वारी की थी, यहाँ पंढरीनाथ के अलौकिक रूप को देखने के लिए। तभी से ये वारी कभी रुकी ही नहीं। उस समय विठुराया जो है पुंडलिक के माता पिता की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, और वो पुंडलिक को कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए पुंडलिक। तो भक्त पुंडलिक कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ मैं आपसे एक ही विनंती करना चाहता हूँ कि आप इस दिंडीर वन में सदैव वास करें और सदैव भक्तों के दुखों का निवारण करें। तो विठुराया पुंडरीक को तथास्तु कहते हैं। तो इसी वजह से इस दिंडीर वन में, यानी कि इस पंढरपुर में, विठुराया जो है पुंडलिक के घर में स्थित है।
और रुक्मिणी माता जो है उनके पीछे दिंडीर वन में अज्ञात वास कर रही है। यानी कि अभी के पंढरपुर के मंदिर में जो है विठू राया की मूर्ति के बिल्कुल पीछे की साइड में जो है रुक्मिणी माता की मूर्ति हमें दिखाई देती है। सिर्फ यही वजह है कि उनकी जो दोनों मूर्तियां है वो अलग अलग है। तो ये मूर्तियां अलग अलग क्यों है, इस रहस्य को जो है हमने पूरी तरह से जान लिया है। ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होता है। ये वीडियो जो है कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय हरि विठ्ठल लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।